नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरुकुल पर। तो आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर का यूनिट 1 का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है भौतिक भूगोल का परिचय, प्रकृति एवं क्षेत्र। तो भौतिक भूगोल को पढ़ने से पूर्व हम ये देख लेते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। हिंदी भाषा का जो भूगोल शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है भू अर्थात भूमि, गोल अर्थात आकार को दर्शाता है, अर्थात वह भूमि जो गोलाकार हो उसे भूगोल कहते हैं। ये हिंदी भाषा का जो शब्द है उसका अर्थ है। तो ये अर्थ जो ये शब्द है ज़्यादा सटीक तरीके से अर्थ नहीं दे पाता है, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है। उसका एक अपना स्पेशल या विशेष आकार है जिसे जियोइड कहते हैं। क्योंकि कहीं पे ये देखिए, कहीं पे पृथ्वी उठी हुई है जहाँ हिमालय होगा, कहीं घाटियाँ हैं जहाँ कहीं दर्रे हैं, वो कहीं नदियाँ हैं। तो उसी तरीके से पृथ्वी कहीं कहीं ऊंची है, कहीं कहीं ज़्यादा गहराई में है। तो ये उसकी निश्चित आकार नहीं है। किंतु जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो वो एक गोल आकार दिखा, इसीलिए हम उसके आकार को गोलाकार कह देते हैं। तो चलिए देखते हैं जो अंग्रेजी भाषा का जियोग्राफी शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो अंग्रेजी भाषा का जियोग्राफी शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जियो, दूसरा है ग्राफोस। जियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा जो ग्राफोस है, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन ही जियोग्राफी कहलाता है। इंग्लिश डिक्शनरी का जियोग्राफी वर्ड है, इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। पृथ्वी के बारे में पढ़ना ही जियोग्राफी कहलाता है। ये बहुत बेहतरीन परिभाषा है। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगले स्लाइड में हम देख रहे हैं भूगोल का परिचय एवं प्रकार। भूगोल की जो परिभाषा है वो मैंने दो परिभाषाएं ली हैं। आपको जो परिभाषा अच्छी लगे देखिए। पहला परिभाषा है पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। अर्थात जब हम पृथ्वी के बारे में, उसके स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल आदि के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं भूगोल। ये इसको पढ़ने के लिए हमें भूगोल की आवश्यकता पड़ती है। अगला जो परिभाषा है बहुत बेहतरीन परिभाषा है, ये है प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। प्रकृति अर्थात स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल ये प्राकृतिक स्वरूप हैं, और मानव के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना इसका, जैसे मानव के किस प्रकार उपयोगी है समुद्र, किस प्रकार उपयोगी है वायुमंडल, किस प्रकार उपयोगी है पर्वत, पठार, नदियाँ इत्यादि, उसके संदर्भ में पढ़ना ही भौतिक भूगोल कहलाता है। ये भूगोल की परिभाषा है। तो सर्वप्रथम जो भूगोल शब्द का जो प्रतिपादन या कह सकते हैं प्रयोग किया था वो एरोटोस्थनीज ने किया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें भूगोल का पितामह कहते हैं। ये इनकी पिक्चर है। चलिए आगे देखते हैं। भूगोल के प्रकार। भूगोल यानी जियोग्राफी, इसके 3 प्रकार मुख्य हैं। पहला है भौतिक भूगोल, ये हमारा प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस है, पूरा भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है। दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल में आ जाता है आपका आर्थिक, जैसे आर्थिक भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल, ये सभी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। फिर जीव भूगोल में आ जाता है जीवों के बारे में पढ़ना, कौन कौन से वनस्पति हैं, कहाँ कहाँ जंगल, यानी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जीव भूगोल में। जब ये टॉपिक आएगा तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम केवल भौतिक भूगोल पर ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं भौतिक भूगोल की परिभाषा। भौतिक भूगोल की परिभाषा हमें 2 वैज्ञानिकों के द्वारा याद करनी है, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करेंगे बीए में तो हमें वो वैज्ञानिकों का वो पूछेगा कि कोटेशन दीजिए। जो वैज्ञानिकों के अनुसार 2 परिभाषा है मैंने लिखी हैं, ये दोनों आपको लिखनी होगी। तो जो इमैनुअल कांट एक विद्वान थे, उन्होंने भौतिक विज्ञान की परिभाषा दी थी। भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है। अर्थात यदि विश्व का हम किसी भी भाग को ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं या पूरे विश्व में किसी भी वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको भौगोलिक दृष्टि से सबसे पहले देखना होगा। यह वास्तव में सारभूत प्रारंभिक तत्व है। अर्थात जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे हम कहीं खड़े हैं सामने हमारे आ जाता है, जैसे हम आसमान को देखते हैं वो भी भूगोल, भौतिक भूगोल के अंदर आता है। नीचे ज़मीन देखते हैं वो भी आता है। वायु हुआ, जल हुआ आदि जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, जितने पत्थर, पहाड़, पर्वत, ये सभी चीज़ें भौतिक भूगोल के अंदर आती हैं। तो इमैनुअल कांट के अनुसार भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है, जिसके द्वारा हम विश्व की वस्तु के बोध को समझा जा सकता है। इनकी परिभाषा बहुत सटीक परिभाषा दी थी इन्होंने। फिर अगली परिभाषा है आर्थर होम्स, ये इंपॉर्टेंट है। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है। अर्थात भौतिक पर्यावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है, जो ग्लोब के धरातल के स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल का अध्ययन विस्तार पूर्वक करता है। ये परिभाषा इनकी बहुत अच्छी है। इन्होंने दी थी कि जैसे हम जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल के बारे में यदि हम पढ़ना हो तो हम भौतिक भूगोल के माध्यम से पढ़ते हैं। ये इनकी परिभाषा हो गई 2 वैज्ञानिकों के द्वारा। अब आगे चलते हैं, भौतिक भूगोल के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार मुख्य रूप से हैं। भौतिक भूगोल के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। पहला है स्थलमंडल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर या भूआकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। फिर दूसरा है वायुमंडल, एटमॉस्फियर या जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में पढ़ना, आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर या समुद्र विज्ञान, ओशियनोलॉजी, ये इसी के अंदर आता है जलमंडल के। चौथा है जैवमंडल, बायोस्फीयर
या जीव विज्ञान बायोलॉजी। जीवों के बारे में पढ़ना, जो कि ये स्थल, वायु और जलमंडल पर जितने जहाँ भी जीव रहते हैं उसे जैवमंडल कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं, थोड़ा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है स्थलमंडल। स्थलमंडल के घटक कौन कौन से हैं? देखिए, पर्वत, पठार, पहाड़ी, घाटी, सहायक नदियाँ, मैदान, वितरिका, जलसंधि, तट, प्रायद्वीप, समुद्र और झील, ये सभी चीज़ें जो आती हैं ये स्थलमंडल के अंतर्गत आती हैं, जो कि पृथ्वी के ऊपरी परपटी पर स्थित होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। लिथोस्फीयर शब्द ग्रीक भाषा के लिथोस अर्थात पत्थर और स्फेरा अर्थात गोला से आया है। लिथोस्फीयर को स्थलमंडल कहा जाता है, यानी पत्थर का गोला जिस पे हम जैसे पर्वत, पठार आदि चीज़ें देखते हैं वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। पृथ्वी ग्रह की सबसे ठोस और सतही परत को स्थलमंडल कहते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी की वो सतह जिस पर हम रहते हैं उसे स्थलमंडल कहते हैं। ये आप थोड़ा थोड़ा जान लीजिए स्थलमंडल, वायुमंडल सभी के बारे में। तो आप इस फिगर में आप देख सकते हैं आसानी से कि सभी चीज़ें जो स्थल पे पाई जाती हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो आगे चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारा है वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, किसी ग्रह के चारों ओर स्थित गैस एवं अन्य पदार्थों के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर गैस एवं अन्य पदार्थों के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल ग्रह के गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ग्रह से चिपका रहता है। ये पृथ्वी का बहुत ही खास नेचर है कि इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर केवल यहीं पे वायुमंडल पाया जाता है। आगे जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तो आज हम पूरी तरीके से पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए वायुमंडल के बारे में। तो ये जो वायुमंडल है ये गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से चिपका रहता है। पृथ्वी के चारों ओर हज़ारों किलोमीटर में फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे वायुमंडल तो वहाँ आपको पूरी तरीके से बताएंगे। ये देखिए, इसमें कई मंडल होते हैं, कई भागों में बांटे हैं। पहले बहिर्मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल में सैटेलाइट विचरण करते हैं। फिर इधर ये स्पेस शटल हो गया, फिर रॉकेट हो गया। इधर समताप मंडल में ये लड़ाक विमान जो उड़ते हैं वो होते हैं समताप मंडल में। फिर आपके जो और क्षोभ मंडल में जो ये गैस गुब्बारा होता है ये सब इतनी ऊंचाई तक उड़ते हैं। फिर आगे चलिए देखते हैं तीसरा आपका जलमंडल। जलमंडल अर्थात हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर शब्द ग्रीक भाषा के, हाइड्रोस्फीयर जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के हाइड्रोस अर्थात पानी और स्पायर अर्थात गोलाकार से बना है, यानी कि अपने इस गोले पर जितने भी जहाँ जल उपस्थित है उसे जलमंडल कहते हैं। धरातल के बहुत बड़े भाग लगभग 71% पर जलीय आवरण पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। हमारे धरातल अर्थात पृथ्वी पर लगभग 71% जल पाया जाता है, जलीय आवरण पाया जाता है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। यह भी वायुमंडल की तरह गुरुत्वीय बल से बंधा हुआ है। सर्वप्रथम जीवों की उत्पत्ति जलमंडल से ही हुई थी। ये आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर को दर्शाया गया है। इधर से वाटर वेपर यानी वाष्प, पानी जल का वाष्प बन के इधर बादल बन रहा है। बादल बन के फिर इधर रेन प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश हो रही है। फिर ये नदियों के माध्यम से सरफेस वाटर यानी सतही जल ये आगे सीधे समुद्र में मिलता है। समुद्र फिर भूगर्भिक जल बनता है। तो आगे चलिए लास्ट हम देखते हैं जैवमंडल अर्थात बायोस्फीयर। जैवमंडल ग्रीक भाषा के बायोस अर्थात जीवन और स्पैरा अर्थात क्षेत्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा क्षेत्र जहाँ जीवन संभव हो। इसे इकोस्फीयर के रूप में भी जाना जाता है। अब ये समझ लेते हैं जैवमंडल क्या है। अर्थात वह स्थान, पूरी पृथ्वी पर वह स्थान जहाँ पर जीवन संभव हो। जैसे पानी में भी जीवन संभव है, फिर ज़मीन पे भी जीवन संभव है, और वायु में भी जहाँ तक जीवन संभव है, और मिट्टी के अंदर जहाँ तक जीवन या जीवाश्म पाए जाते हैं वो जैवमंडल के अंतर्गत आता है। अर्थात हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर में उपस्थित हुए स्थान जहाँ जीवन संभव है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी अर्थात ये देखिए आपने लिखाया गया है, पृथ्वी के वे सभी भाग जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल जहाँ जीवन मौजूद है वह जैवमंडल कहलाता है। ये देखिए आप बायोस्फीयर का फिगर ये मैंने लगाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से यह दर्शाता हुआ। जल में भी जो मछलियाँ या जलीय जीव रहते हैं, जो स्थल प्राणी रहते हैं, और जो वायु में पक्षियाँ उड़ती हैं, और जो जीवाश्म पाए जाते हैं भूमि के अंदर या केचुए जो मिट्टी में रहते हैं, वो सभी मिलकर बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर ये सभी चीज़ें मिलकर। देखिए इसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव सम्मिलित हैं। छोटे बैक्टीरिया जैसे अब यहाँ देख लीजिए, आपने बताया भी हमने, जैसे ये अंदर अर्थवॉर्म पाए जाते हैं, केचुआ जिन्हें बोलते हैं, और ऊपर देखिए हाथी भी है, ये बड़े से बड़ा जीव है। फिर पानी में जो व्हेल मछलियाँ वो भी जीवमंडल के अंतर्गत आती हैं, और फिर जो वायु में पक्षी उड़ते हैं वो भी जीवमंडल के अंतर्गत आते हैं।
इसके साथ साथ बड़े और तरह तरह के वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य इस जैवमंडल के अंग हैं। अर्थात जैवमंडल में वे सभी चीज़ें आती हैं जिनमें जीवन होता है। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक समाप्त होता है, जिसमें हमने भूगोल एवं भौतिक भूगोल के एक बेसिक स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। अब हमारा अगला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।